नमस्कार मित्रों, एग्जाम दृष्टि विद के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमको नए वीडियो बनाने के लिए जो है एनर्जी मिलती रहे। आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समास को देखेंगे। समास से जो है हर परीक्षा में आप जानते हैं, चाहे छोटी बड़ी परीक्षा हो जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ समास के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। समास की अवधारणा को पहले देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। एक वीडियो में हम केवल इसके क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। समास होता है और एक संधि होती है, दोनों में एक अंतर आप समझ लीजिएगा। समास जो होता है ये दोनों मेल से ही बनते हैं, दो चीज़ें मिलेंगी तब ये बनेंगे, यहाँ भी दो चीज़ें मिलेंगी तभी ये बनेगा। संधि भी, लेकिन संधि जहाँ अक्षरों के मेल से या वर्णों के मेल से संधि बनती है, एक नया शब्द बनेगा, वो संधि होगी। लेकिन यहाँ वर्ण नहीं होगा, यहाँ शब्द होगा। दो शब्दों के मेल के बाद एक नया शब्द बनेगा, दो शब्दों के मेल के बाद एक नया शब्द बनेगा, वो क्या होगा? आपका समास होगा। समास का सामान्य अर्थ क्या होता है? छोटा करना या संक्षेप करना होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना होता है। समास का अर्थ संक्षेप करना होता है। दो शब्दों के मेल से एक जो तीसरा शब्द नया बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। दो शब्दों के मेल से, मान लीजिए कोई एक शब्द है, एक दूसरा शब्द है, दोनों के मेल से एक नया शब्द बन गया, वो क्या होगा? आपका यही कहलाता है, आपका समास कहलाता है। दो शब्दों के मेल के बाद एक तीसरा नया शब्द बनेगा, वही से आपका समास होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आ जन्म। दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो क्या बन गया? आ जन्म। राजपुत्र, ये राज अलग शब्द है, पुत्र है, हाँ, राजा का पुत्र। ठीक है। अब समास के भेदों के बारे में देखते हैं। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। आप छोटी किताबों में 6 भेद पाएंगे, लेकिन आप जितने भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, वासुदेवानंदन है, आपकी जो है हरदेव बाहरी है, पी.एन. पांडे, सब में जो है 4 ही भेद बताए गए हैं। और दो जो 6 भेद बताए जाते हैं, 2 भेद जो है वो एक ही समास के 2 भेद हैं, तो उनको मिला के टोटल 6 बोल दिया जाता है। लेकिन समास कुल कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। सबसे पहला समास क्या है? अव्ययी भाव। दूसरा क्या है? तत्पुरुष। तीसरा क्या है? द्वंद्व। और चौथा क्या है? बहुव्रीहि। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, कुल ये 4 प्रकार के समास हैं। और ये जो आपके 2 समास और गिने जाते हैं, जिनको मिला के 6 बोले जाते हैं, एक होता है कर्मधारय और एक क्या होता है? द्विगु। ये दोनों आपके तत्पुरुष के ही भेद हैं, इनको अलग से समास की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। इनको मिला के आप 6 उत्तर नहीं लगाएंगे। आप जब भी पूछा जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं, समास के कुल 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों तत्पुरुष समास के भेद हैं। क्लियर? अब एक अलग अलग समास के बारे में देखते हैं।
सबसे पहला समास है अव्ययी भाव। पहला समास अव्ययी भाव। अव्ययी भाव नाम से ही स्पष्ट है, पहला शब्द क्या होगा? अव्यय होगा। पहला शब्द क्या होगा? अव्यय होगा। पहला शब्द अव्यय। अव्यय जैसे यथा शक्ति। ये पहला शब्द क्या है? यथा प्लस शक्ति। यथा प्लस शक्ति। यथा क्या है? अव्यय है। आजन्म, आ क्या है? अव्यय। आमरण, ये क्या है? ये दोनों आ क्या शब्द क्या है? ये पहला ये क्या है? ये तीनों क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन, प्रति क्या है? अव्यय है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। पहला पद अव्यय, अव्ययी भाव समास। क्लियर है? अब दूसरा समास देखते हैं। हम तत्पुरुष को लास्ट में पढ़ते हैं, सबसे पहले द्वंद्व को देखते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसके दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों शब्द क्या होंगे? दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। जैसे माता पिता, माता पिता। पाप पुण्य, पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। राजा रानी, दोनों पद प्रधान है। इसकी एक ट्रिक है, इसमें बीच में योजक चिन्ह अवश्य आएगा। योजक चिन्ह अवश्य आएगा। और इसका अर्थ अगर निकालेंगे, माता और पिता, और बीच में शब्द आ जाएगा, पाप और पुण्य आ जाएगा। योजक चिन्ह रहे तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगर परिभाषा पूछे, जिस समास के दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। पहला पद प्रधान अव्यय हो, अव्ययी भाव, दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखते हैं। बहुब्रीहि, इसमें क्या होता है? एक नया अर्थ निकलता है। एक नया अर्थ निकलता है। दो शब्दों के मिलने के बाद एक नया अर्थ मिलता है। जैसे चतुरानन, चतुर प्लस आनंद, चतुर प्लस आनंद। चतुर का मतलब चार, आनंद का मतलब मुख। चार मुख किसके होते हैं? चार मुख किसके होते हैं? चतुर चार मुख हैं जिसके, अर्थात कौन? ब्रह्मा। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। अंबर किसका पीला होता है? आपका भगवान विष्णु। एक नया अर्थ निकला, एक नया अर्थ निकला, तो क्या हो गया? यह बहुब्रीहि हो गया। क्लियर है? दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण। जब दो शब्द मिलके एक नया अर्थ बना दे, तीसरा नया अर्थ बना दे,
वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब चौथा समास जो आपका है वो कौन सा है, तत्पुरुष है। तत्पुरुष को पहले देखते हैं, तो फिर तत्पुरुष के भेदों के बारे में देखते हैं। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। ये दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और इनके बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। हम जानते हैं विभक्ति अब 8 होती हैं। प्रथमा ने कर्ता ने कर्म को, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान, संबंध अधिकरण और संबोधन। इसमें जो 8 विभक्तियां हैं, इसमें 6 विभक्तियां होंगी। कर्ता और संबोधन दोनों के इसमें जो है चिन्ह नहीं होते, लेकिन बाकी जो है कर्म से लेके आपके अधिकरण तक 6 विभक्तियों के चिन्हों का इसमें बीच में लोप होता है। जैसे कर्ता का क्या होता है, ने होता है, ने नहीं आएगा। कर्म का को, कर्ण का से सहायतार्थ होता है, जिससे सहायता लेके किया जाए। संप्रदान का के लिए, अपादान का से आएगा लेकिन अलगाव होगा। संबंध का के की रारे री नाने नी, और संबंध का क्या होता है, मे पे पर होता है। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्त। जैसे मान लीजिए कि जैसे शिवार्चन, शिव के लिए अर्चन। राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध वाला काके की रारेनी। शिवार्चन शिव के लिए अर्चन, ये संप्रदान हो गया। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, संप्रदान चतुर्थी। तो इसमें 6 विभक्तियों का जो है, 6 विभक्तियों के चिन्हों का लोप होगा, कर्म से लेके अधिकरण तक। हम एक अलग वीडियो में इसके सभी एग्जाम्पलों को देखेंगे। हम आज इसमें केवल कॉन्सेप्ट देखते हैं। 6 विभक्तियों का चिन्ह तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास। अब इसके भेद जो होंगे, अब जैसे मान लीजिए इसके भेद कौन कौन से हैं, कर्मधारय और द्विगु। अब द्विगु समास को पहले देख लेते हैं। ये सबसे सरल है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा, पहला पद क्या होगा, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, संख्याओं को बताएगा। जैसे तिराहा, चौराहा। पहला पद संख्यावाची रहेगा तो क्या, द्विगु समास। चौराहा, चौराहा मतलब 4 शब्द आया, तिराहा में 3 शब्द आया, 3 संख्या आई, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। अब कर्मधारय में, कर्मधारय में उपमेय जो दूसरा पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। हाँ, जब अर्थ, जैसे इसमें और बहुब्री में अंतर ये होता है, जब शब्द वहीं तक रहे, नया अर्थ ना निकले, तो क्या होगा, कर्मधारय। लेकिन जब नया अर्थ निकल जाए तो क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, आपका बहुब्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या था, जैसे पीतांबर था, पीत है अंबर जिसका। अगर पीत है अंबर जिसका तक ही रहे, नया अर्थ ना निकले, तो कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। लेकिन जैसे ही निकल जाएगा विष्णु, तब क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पहला पद इसका क्या होगा, विशेषण होगा।
हमने देखा कि समास कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु। पहला पद अव्यय, तो कौन सा, अव्ययी भाव। दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। 6 विभक्तियों का चिन्ह लोप होगा। कर्मधारय में पहला पद विशेषण होगा, नया अर्थ न निकले तो कर्मधारय होगा। पहला पद संख्यावाची होगा तो क्या होगा, द्विगु होगा। और दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह हो तो कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। अब समास के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम समास के सभी प्रश्नों को जो है, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।